नासिर अदीब साहब रिसेंटली सुने जाने वाला एक वाक़या है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक चीज़ बताई उनके रीमा के बारे में, जो उन्होंने बोला कि ये हीरा मंडी की रहने वाली हैं, हीरा मंडी की रिहायशी हैं और ये वहाँ से इनका बैकग्राउंड ताल्लुक़ रखता है। इस बात पर रीमा का ये कहना है कि मेरा कोई ताल्लुक़ हीरा मंडी से नहीं था। बेसिकली मेरी जो वालिदा हैं उनका ताल्लुक़ था हीरा मंडी से, लेकिन मुझे उस चीज़ से दूर रखा गया। तो नाजरीन, ये चीज़ मानने में भी आती है, जिस तरह की उनकी लुक्स हैं, जिस तरह की उनकी तरबियत है, तो देखा भी जाता है कि वो इस चीज़ से दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। तो फिल्म इंडस्ट्री में उनका आने का बेसिक मकसद यही था। उनका ये कहना है कि मेरा एक शौक़ भी था, मेरा करियर भी था और बेसिक उनकी वालिदा का जो है ताल्लुक़ भी इसी चीज़ से था। लेकिन उनका हीरा मंडी से कोई कंसर्न नहीं है, कोई उनका ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज मैं आप तक जो भी न्यूज़, जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई हूं, वो बहुत ही हार्श होने जा रही है, बहुत ही हार्श होने वाली है, जो कि आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी या आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो मैं आज को आपको बताती हूँ रीमा खान और नासिर अदीब के बारे में। नासिर अदीब हमारे बहुत ही जो जाने पहचाने एक नाम हैं, प्रोड्यूसर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं और ये राइटर भी हैं। फ़िल्मों के राइटर्स हैं, ड्रामा के राइटर नहीं हैं, फ़िल्मों के राइटर्स हैं। और रीमा खान जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री की एक नामवर अदाकारा हैं, जिनका एक नाम है रीमा खान, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत नाम बनाया है, बहुत नाम कमाया है और बहुत ही वो एक डिसेंट और लिमिटेड कैरेक्टर की मालिक है माशाल्लाह। जैसा कि आपके देखने में ये रिसेंटली आप लोग देख ही रहे हैं कि वो ट्रांसमिशंस करती हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस। उन्होंने फ़िल्म की दुनिया छोड़ दी है और ट्रांसमिशंस की तरफ वो आ चुकी हैं। जैसा कि ऐसा ही समझ लें, रमज़ान ट्रांसमिशंस एक दीनी अमल है जो कि वो लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाती हैं, जो अच्छे अच्छे लोगों को बुलाती हैं अपने पास और उनके इंटरव्यूज़ वगैरह करती हैं। तो आप लोग देखते ही होंगे उनको, और कौन नहीं देखता। जियो पर सब करती हैं, पूरे 30 रोज़े हमें वो बताती हैं अच्छी अच्छी बातें और हमारे लिए लेके आती हैं। तो चलें आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि उनका मेन पॉइंट क्या है। नाजरीन, मेन पॉइंट उनका ये है कि नासिर अदीब साहब जो कि रिसेंटली सुने जाने वाला एक वाक़या है, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक चीज़ बताई उनके रीमा के बारे में, जो उन्होंने बोला कि ये हीरा मंडी की रहने वाली हैं, हीरा मंडी की रिहायशी हैं और ये वहाँ से इनका बैकग्राउंड ताल्लुक़ रखता है। तो नाजरीन, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी था उनका, वो उनकी गलतफहमी है या कुछ भी है। बेसिक मैं आपको बताती हूँ कि उनका क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या है। इस बात पर रीमा का ये कहना है कि मेरा कोई ताल्लुक़ हीरा मंडी से नहीं था। बेसिकली मेरी जो वालिदा हैं उनका ताल्लुक़ था हीरा मंडी से, लेकिन मुझे उस चीज़ से दूर रखा गया। तो नाजरीन, ये चीज़ मानने में भी आती है, जिस तरह की उनकी लुक्स हैं, जिस तरह की उनकी तरबियत है, तो देखा भी जाता है कि वो इस चीज़ से दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। तो फिल्म इंडस्ट्री में उनका आने का बेसिक मकसद यही था। उनका ये कहना है कि मेरा एक शौक़ भी था, मेरा करियर भी था और बेसिक उनकी वालिदा का जो है ताल्लुक़ भी इसी चीज़ से था। लेकिन उनका हीरा मंडी से कोई कंसर्न नहीं है, कोई उनका ताल्लुक़ नहीं है। नासिर अदीब का कहना है कि जिस तरह के वो मौला जट, उनकी ही लिखी हुई एक फ़िल्म है, उनके ही वो प्रोड्यूसर भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह की ही एक फ़िल्म हमने पहले लिखी थी, जिसके लिए हमें एक हीरोइन की ज़रूरत थी, लीड रोल हीरोइन की ज़रूरत थी। तो तब इस तरह तो नहीं होता था कि जिस तरह अब हर लड़की इंटरव्यूज़ के लिए जाती हैं, हर लड़की अपने जाती हैं कि मैं फ़िल्म में काम करना चाहती हूँ, मैं ऑडिशंस देती हैं, ड्रामा में काम करना चाहती हूँ। हर दूसरी लड़की का यही है, लड़की है, लड़का है, अब तो कास्टिंग ढूंढना मुश्किल ही कोई नहीं है। तो तब ये सीन होता था कि नासिर अदीब साहब का कहना है कि हमें कोई भी फ़िल्म के लिए कास्टिंग करनी होती थी, लड़की चाहिए होती थी, मॉडल्स वगैरह, लीड हीरोइन चाहिए होती थी, तो हम हीरा मंडी को मूव करते थे, हीरा मंडी की तरफ जाते थे कि वहाँ पर जो मिल जाती होती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ से सिलेक्ट की जाती थी। तो उनका कहना है कि हम एक फ़िल्म की कास्टिंग के लिए हीरा मंडी गए। वहाँ पे हमने जब रिक्वायरमेंट अपनी ज़ाहिर की तो वहाँ पे बुलाया गया और देखी जाने वाली, जो दिखाई जाने वाली एक लड़की थी, वो और कोई नहीं बल्कि रीमा थी। तो नाजरीन, यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर उनकी वालिदा का ताल्लुक़ था, हीरा मंडी से ताल्लुक़ था, ज़रूरी भी नहीं होता कि गलत ही होता है, ठीक है। वहाँ पे
कुछ भी वो कर सकती होती हैं, काम वाली भी हो सकती हैं, कोई उनके कुछ भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे नाचने वाली ही होती हैं या फिर उनका ताल्लुक़ कोठे से होता है। कोठे से ताल्लुक़ नहीं था उनका। और इनकी तरबियत उन्होंने सिर्फ स्टडी में की है, इनका करियर और इनकी स्टडी, और हीरा मंडी से इनको इन्वॉल्व नहीं किया, हीरा मंडी से इनको दूर ही रखा। लेकिन फिर भी उनका एक कुछ तो ख्वाब होगा कि मेरी बेटी भी स्क्रीन पे आए, मेरी बेटी भी काम करे, इस तरह का काम करे। तो उनका क्या था कि उन्होंने जब इनको दिखाया तो प्रोड्यूसर ने क्या रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन की वजह मैं आपको बताती हूँ। रिजेक्शन की वजह उन्होंने ये ज़ाहिर की कि इनकी आंखों में वो मासूमियत नहीं जो एक हीरोइन की आंखों में होनी चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है, मुझे तो खुद इस बात की समझ नहीं आई कि हीरोइन की आंखों में मासूमियत का क्या काम। चले फिर भी अगर मासूमियत देखी जाए तो उनकी आंखों में तो अभी भी मासूमियत है। वो अपना इतना सफ़र तय करके आ चुकी हैं, इतना सफ़र उन्होंने तय कर लिया अपना इसी फील्ड में, फ़िल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो मासूमियत है जो मेरा ख्याल है कि जब वो 16 साल की थी तब उनकी आंखों में थी। तो फिर ये किस तरह कह सकते हैं कि उनकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो एक हीरोइन की आंखों में होती है। हीरोइन की आंखों में किस तरह की मासूमियत होती है, नशे की, जो उनकी आंखों में नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में कमेंट्स इस तरह के मत दें कि उसकी पूरी गुजरी हुई लाइफ पे असरअंदाज हो जाए या बुरा असरअंदाज करें। तो ये बहुत गलत बात है। आप कुछ भी करें, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, क्या वजह थी, क्या बना क्या नहीं बना, आपको किस वजह से वो पसंद नहीं आई, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको इस तरह के कमेंट्स उस पर नहीं राय करने चाहिए थे जिस तरह के आप उस पर कर रहे हैं। खैर, उस बात को एक साइड पे रखें। इस टाइम जो रीमा खान है, बहुत ही एक जाना पहचाना नाम, एक नामवर अदाकारा, बहुत ही खूबसूरत डिसेंट लुक्स की मालिक, इस टाइम एक अच्छे लेवल पे फिल्म्स जो कर रही हैं। उन्होंने अभी तक बहुत ही कम अरसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम बनाया है अपना, और बहुत ही लिमिटेड करैक्टर में रह के, बहुत लिमिट्स में रह के उन्होंने अपना काम, ना मैंने आज तक उनकी कोई ओवर ड्रेसिंग देखी है, ना मैंने आज तक उनको किसी बोल्ड शूट में देखा है, और ना ही मैंने उनकी आज तक कोई ऐसी फ़िल्म देखी है जो देख के दिल बोले कि क्या कर रही है ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तरबियत बहुत ही अच्छी तरह से हुई है, बहुत ही कोई किसी अच्छी माँ की तरबियत लगती हैं। तो उनकी तरबियत देखकर मुझे नहीं लगता कि वो एक कोठे से ताल्लुक़ रखती हैं या हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखती हैं। रह लेना या वहाँ से गुज़र जाना ये चीज़ नहीं होती कि आप उस पर इल्ज़ाम ही लगा दें। उन्होंने बहुत नाम बनाया है अपना, और बहुत ही लिमिट्स में रहकर नाम बनाया, और बहुत ही अरसे में जब उन्होंने अपना नाम बना लिया तो उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़कर लंदन के एक डॉक्टर से शादी कर ली। इस टाइम वो बहुत हैप्पीली मैरिड हैं और अपनी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल लाइफ अपनी गुजार रही हैं। बहुत खुश हैं वो अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ और अपने करियर के साथ। तो इस टाइम फ़िल्म इंडस्ट्री से हट के वो सिर्फ अपना ट्रांसमिशंस की तरफ ध्यान दे रही हैं, और हर रमज़ान साल बाद वो ट्रांसमिशंस 30 डेज़ की करती हैं और हम तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाती हैं, और बहुत ही उनकी लुक्स जो हैं वो डिसेंट हैं, तो हमें देखने के लिए मिलती हैं स्क्रीन पे 1 साल बाद हर रमज़ान में। इसके अलावा अब उन्होंने काम करना छोड़ दिया है, और उनका फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका आगाज़ बुलंदी फ़िल्म से हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कई फ़िल्म्स की हैं जो काउंट भी नहीं की जा सकती हैं, लेकिन बहुत कम अरसा में उन्होंने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह अपनी फ़िल्म्स कंटिन्यू रखी, और एकदम उन्होंने छोड़ दी। जैसे ही उनको लगा कि मेरी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मुझे ये छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने बगैर सोचे समझे छोड़ दिया। रही बात नासिर अदीब साहब की, तो उनको नहीं पसंद आई या कुछ भी हुआ, तो मेरा ख्याल है किसी के बारे में रिमार्क्स इस तरह के नहीं देने चाहिए कि कोई सुनने वाला उस पर बुरा सोचे कि वाकई इस तरह की थी। और आप लोगों को भी मैं बता दूं कि उनका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है, जो मैंने आपको बात बताई है सेम एज़ इट इज़ वही है। आप लोग भी देखते होंगे कि आज तक मुझे तो कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला जो उन्होंने बताया हो। जो भी उनके बारे में उन्होंने बोला है बहुत गलत बोला गया एज़ ए प्रोड्यूसर। नासिर अदीब साहब अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी फ़िल्म्स देखी जाने वाली फ़िल्म्स हैं, उन्होंने कई फ़िल्म्स प्रोड्यूस भी की हैं, लिखी भी हैं, उन्होंने कास्टिंग्स भी की हैं, तो बहुत अच्छे तरीके पे, अच्छे लेवल पे की हैं। न जाने उन्होंने क्यों इस तरह की बात की, करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर उनको किसी का भी मुंह नहीं पकड़ा जा सकता किसी के बारे में बात करते हुए। लेकिन
पता नहीं क्यों उन्होंने ये चीज़ कह दी। बाकी रीमा खान की जो बात है वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि वो क्यों उन्होंने अपने बारे में खुद बताया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वालिदा का ताल्लुक़ था, मैं ये वो मतलब सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है कि उनका फ़ोकस सिर्फ रीमा की स्टडी पे था। लेकिन बाद में उनका फिर माइंड जो बना फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ, उन्होंने अपनी थोड़ी सी लाइफ में, छोटी सी लाइफ में बहुत नाम बनाया है और बहुत ही अच्छे करैक्टर अदा किए हैं। इस टाइम माशाल्लाह वो लंदन में हैप्पीली मैरिड हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, अपने शौहर के साथ खुश हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रही हैं। नाजरीन, ये थी रीमा खान के बारे में आप लोगों को क्लियरेंस जो मैंने आपको आज कर दी हैं। जो नासिर अदीब साहब को गलतफहमी हुई है मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। तो मेरा यही काम है कि आप तक हर लेटेस्ट न्यूज़ पहुँचाना, जो अखबार में पहुँच जाए, अखबार से में आने से पहले ही मेरा काम है आप लोगों तक पहुँचाऊँ और पहुँचा के आप लोगों को क्लियर करूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। तो नाजरीन देखते रहिएगा विजन वाइब और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।